हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं भौतिक विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 70 नंबर का पूर्णांक है। और ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। भौतिक विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक, तो इसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस पेपर का। ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। 2.5 घंटे में हम लोग का पेपर सॉल्व हो गया था। कल हम लोग का पेपर हुआ है, कल परसों, और आज इस पेपर का रिव्यू आप लोग को बता रहे हैं। इसी प्रकार से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 के परीक्षा में आने वाले हैं पेपर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले खंड आ में देखते हैं, खंड आ। ठीक है, तो खंड आ ये दिया गया है क्वेश्चन। तो प्रश्न पहला दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब सही विकल्प आपको चुनकर इसमें से अपने उत्तर पुस्तिका में डायरेक्ट उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए नंबर, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। किसी निकाय है, उसका द्रव्यमान केंद्र क्या है? तो पहला दिया है सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। दूसरा दिया है सदैव उसके भीतर ही कहीं होता है। ठीक है, पर तीसरा दिया है सदैव उसके बाहर कभी होता है। घा दिया है भीतर हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा, सदैव उसके बाहर कहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल वी के घूम रहा है। पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 0। ओके, गा नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं। सदिश वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा? तो परिमाण हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आपको जो आंसर बताया जा रहा है वो सटीक आंसर बताया जा रहा है, कोई इधर उधर से आंसर आपको नहीं बताया जाता। तो आपका देख लेते हैं डी नंबर। ठीक है, डी नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ई नंबर। ई, बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? तो रेखीय संवेग पर आधारित है। तो यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यफ। ठीक, बल यफ पर पी का क्षेत्रफल ए में संबंध है। ए में क्या संबंध होगा? आपका हो जाएगा खा वाला करेक्ट, ए बराबर एफ इंटू पी। ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा आ गए हैं वर्णात्मक प्रश्न जिसमें दिए जाते हैं एक एक नंबर के। तो पहला दिया पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र लिखना है। दूसरा दिया प्रतिबल किसे कहते हैं। तीसरा दिया है ऐसी स्थिति बताइए जिसमें बल जो है, ठीक है, बल द्वारा कृत कार्य शून्य हो। चौथा दिया है वृत्त गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग का संवेग रेखीय क्या होगा? इसका संबंध आपको स्थापित करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है 5वें नंबर का, सदिश तथा अदिश राशियों में क्या अंतर है? बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 6वां दिया गतिज ऊर्जा तथा मात्रक तथा बीमीय सूत्र इसका लिखिए। गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा यार बहुत आसान है, घर्षण बल में आ जाता है ये सब गतिज ऊर्जा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरे पेज में खंड सा दिया है। खंड सा के रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पहला, पिनों तथा कीलों के सिरे नुकीले बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? आपको पता है क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो आप बहुत आसानी से 8-8 नंबर पा जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार प्रश्न इसमें दिए गए और काफ़ी आसान भी हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? तीसरा दिया 45 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में गिराया जाता है। कितने समय बाद वह पिंड पृथ्वी के तल से टकराएगा? टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ग्राम बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपको नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड दा आ गया, खंड सा था वो, अब खंड दा आ गया। खंड दा में देखते हैं कैसा दिया प्रश्न। तो चौथा नंबर दिया, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब ये आपको
उत्तर लिखना है, यानी 5-5 लाइनों में लिखना है। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला, किसी भौतिक राशि ए का सूत्र ए बराबर इतना दिया है, ठीक, तो ज्ञात करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, किसी गतिमान वस्तु की चाल तथा वेग का अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा दिया है, दो सदिश अदिश गुणनफल की परिभाषा सूत्र लिखिए। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, दृढ़ता गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। सूटकेसों के हैंडिल चौड़े लगाए जाते हैं, क्यों? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्लास 11 में पढ़ाया ही गया होगा। बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 15 नंबर इसमें दिए जाएंगे अगर इसको प्रश्नों के आपको सॉल्व कर देते हैं। घर्षण बल क्या है, इसके नियम लिखिए। इस पिंड, दूसरा दिया है, इस एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है, बल से 60 कोण बनते हैं तो 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना आपको। यहाँ पर नेक्स्ट को देखते हैं, विमीय रीति के समीकरण v बराबर u प्लस at का परीक्षण कीजिए। परीक्षण आपको करना आसान से कर सकते हैं। कोशिका, तो इससे क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट है, भाजक प्रतिबल से क्या तात्पर्य है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया खंडया में, खंडदा था, खंडया में अब यहाँ पर छठवा दिया, किसी द्रव्य के पृष्ठ ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में संबंध स्थापित आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र की व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें 2 कोण हों, उसका व्यंजक प्राप्त करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखते हैं नेक्स्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रकाश डालिए। 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको लर्न जरूर से कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 10 मतलब यहाँ पर ये थोड़ा, हाँ, 8वां नंबर, कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रकाश डालिए। और 9वां दिया है, बर्नौली में प्रमेय को लिखिए तथा संबंधित समीकरण को स्थापित कीजिए। तो यही था भौतिक विज्ञान का पेपर। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर साइड में एक नंबर दिया, इसी प्रकार के मॉडल पेपर चाहिए आपको तो यहाँ पर नंबर दिया है, इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। इसी प्रकार के पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपका यहाँ पर नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और अपना पेपर भेज दीजिए। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर क्लास।